गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जो भी मदर्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है बच्चे को माँ का दूध पिलाने में। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो जो मदर को बताया नहीं गया होता और कई बार बताया गया होता है कि माँ का दूध तीसरे दिन आएगा। और दूसरा, जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, कई बार बहुत वो उसमें मदर को बहुत तनाव हो जाता है, उसकी वजह से भी दूध रुक जाता है। तो एक एक दो चीज़ें पहले समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि ये एक कुदरती चीज़ है। माँ का दूध सब मदर्स को आना ही है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें माँ का दूध आता नहीं है, या फिर अगर आता है तो मना किया जाता है। बाय मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर हम बात करें 100 में से 99 टाइम्स माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माँ को जैसे ही बच्चा पैदा हो, पहले घंटे में ही बच्चे को अपनी छाती पे लगाएं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर। सबसे जो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसी चीज़ पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी बच्चे को माँ के कांटेक्ट में लिया गया और उसको छाती से दूध पिलाया गया। दूसरा जो दिक्कत है, माँ का पानी कम पीना। डिहाइड्रेशन से दूध का उत्पादन कम हो जाता है। सो माँ को कम से कम भी 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना है। तीसरा जो चीज़ है, लैचिंग करना। बच्चे को पूरा उठने देना है। जैसे ही वो पूरा उठे और अपना पूरा मुंह खोले, तो पूरा छाती जितना बच्चा ले सके, जिसमें निप्पल और उसके साथ में काला हिस्सा जिसको हम एरियोला बोलते हैं, वो बच्चे के मुंह में अंदर देना है और पीछे से थोड़ा सा दबा देना है ताकि थोड़ा दूध बच्चे के मुंह में जाए। जैसे ही बच्चे के मुंह में दूध जाएगा वो पीने लग जाएगा। कई सारी पोजीशन भी डिस्क्राइब्ड हैं कि किस तरह बच्चे को पकड़ना चाहिए। कई मदर्स को ये सवाल रहता है कि क्या हम लेटे लेटे पिला सकते हैं, जैसे सिजेरियन के बाद पहले दिन उठने में दिक्कत है। तो कईयों को ये है कि कहीं कान में तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माँ अपने बच्चे को लेटे लेटे भी दूध पिला सकती है। बच्चा भी लेटा हो, कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। और जैसे ही माँ बैठने के लायक हो जाए तो वैसे ही बच्चे को और माँ को अपना बैठ के दूध पिलाना चाहिए। जब बच्चा थोड़ा उठे, थोड़ा इधर उधर देखे, अपना हाथ को मुंह में ले जाए, तो ये क्यों होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को अब दूध पिलाने का समय आ गया है। जब बच्चा रोने लग जाए तो ये काफ़ी देरी हो जाती है। इसका मतलब बच्चा काफ़ी समय से भूखा है अगर वो रो रहा है। सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का ये होता है कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक बच्चा दूध पीता है। उसके बाद वो 2-3 घंटे के लिए सो जाता है। 4 से 6 बार वो दिन में और 2 से 3 बार वो रात को सुसु करता है, यूरिन पास करता है। और पोटी का कलर जो पहले 3-4 दिन में ग्रीन कलर होता है, वो चौथे से 6वें दिन में बदलना शुरू हो जाता है और बाय 7वें दिन के बाद वो बिल्कुल येलो, जिसको हम गोल्डन येलो बोलते हैं, उस तरह का पोटी का रंग हो जाता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि जी, माँ का पानी कम पीना और बच्चे को छाती से ना लगाना, ये इससे फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू नहीं हो पाता। और पहले 1-1.5 महीने में माँ के जो हॉर्मोन्स हैं वो काफ़ी उच्च स्तर पे होते हैं। तो उस समय पे अगर माँ का दूध दे दिया जाए तो फिर वो आगे चल के भी उनको कोई दिक्कत नहीं आता। बच्चा और माँ अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मांग बढ़ती है, वैसे वैसे माँ का दूध बढ़ता जाता है। लेकिन अगर पहले 1-1.5 महीने में अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं मिला तो माँ और बच्चे का आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है और उसके बाद हार्मोन लेवल एकदम से डाउन हो जाते हैं 1-1.5 महीने के बाद, और फिर दूध का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो मदर्स हैं वो 5 मिनट एक छाती से 5 मिनट दूसरी छाती से पिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक पूरी छाती खाली कर देनी है जब भी आप दूध पिलाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पीछे वाला दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है
और जिसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो अगर आप सिर्फ आगे आगे वाला दूध पिलाएंगे तो उससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा और वो बार बार मांगता रहेगा, रोता रहेगा, कई बार निप्पल पे बाइट भी करेगा, जिससे निप्पल को काफ़ी सोरनेस हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में निप्पल सोर हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो पीछे वाला दूध है उसी को निप्पल पे लगाया जाए, उसी से सोर निप्पल या क्रैक्ड निप्पल ठीक हो जाती है। कोई भी और दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार साबुन से निप्पल को धोना नहीं है, सिंपल पानी से उसको क्लीन करना है जब आप क्लीन करें। उसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है नाइट टाइम फीडिंग। 12 से 6 के बीच में एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन माँ के ब्लड के अंदर उच्च स्तर पर होता है। अगर उस समय माँ बच्चे को दूध पिलाती है, नाइट टाइम फीडिंग करती है, तो प्रोलैक्टिन जो है वो दूध को मेंटेन करता है। तो ये ज़रूरी है कि नाइट टाइम फीडिंग कराया जाए। 12 से 6 के बीच में माँ अपने बच्चों को नाइट टाइम फीडिंग कराए, उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टेब्लिश होने में काफ़ी मदद मिलता है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर माँ को जाननी चाहिए कि पानी अच्छे से पीना है, नींद लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बच्चा जैसे ही थोड़ा क्यूज़ देने लगे, जैसे थोड़ा अपना मुंह में हाथ लेके जाने लगे, थोड़ा अपना ब्लैंकेट को मुंह में लेके जाने लगे, उसी समय उसको छाती से लगाना है और छाती में निप्पल और एरियोला दोनों को बच्चे के मुंह के अंदर देना है, ना कि सिर्फ निप्पल को। क्योंकि जो दूध की ग्रंथियाँ होती हैं वो सिर्फ निप्पल में नहीं होती हैं, वो साथ में एरियोला में भी होती हैं। तो सिर्फ निप्पल में दूध की ग्रंथियाँ अगर देंगे तो वो बच्चे को दूध कम जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर डाल सकें उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए। तो ये शायद आपको इससे थोड़ा मदद मिलेगा कि कैसे बच्चे को स्तनपान करा देना चाहिए। और सबको पता है कि माँ का दूध सबसे अच्छा है, इससे इन्फेक्शन कम होता है बच्चे को, और आगे चल के बच्चों का आईक्यू भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें एराकिडोनिक एसिड और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चे को ब्रेन की डेवलपमेंट में, दिमाग के विकास में बहुत मदद करते हैं।